खाना मिल गया, सुबह का शाम मिल गया तो अपना खा लिया। तो इस तरह से अब यहाँ कभी किसी को, वैसे तो सब इंतजाम हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी देर अबेर से कमी बेची रह जाए और फिर कम ज़्यादा आ जाते हो। अब गिनती के उतने आओ तो ठीक है, उससे दूने आ जाओ तो हो ही जाएगा। तब तो थोड़ा बहुत गड़बड़ थड़बड़ हो जाएगा, ये पूरे रहोगे और रुकते रहो तो टूटने को व्यवस्था है। अब जो इंतजाम करने वाले वो देर में आए होंगे तो जल्दी जल्दी में, तो इसलिए थोड़ा बहुत मदद कर दोगे संगत की तो ये सब सामान आ जाएगा, फिर आप चले जाओ, तो रोकते नहीं है। बाकी लोग और जाओ जल्दी से, और जो जो काफले में जाना चाहते हो अपनी तैयारी कर लो। यहाँ पर एक दिन तो पूरा यहाँ आने में कि यहाँ आ जाओ, एक दिन पूरा आराम कर लो और फिर चलते ही रहोगे आप। जो 30-35 दिन चलोगे सुबह शाम, तो जो चलते रहोगे उसमें चलते ही रहोगे। उठो बैठो बस ये है, बस चलते रहोगे तब काम पूरा होकर के आएगा। जैसे अभी काफला हुआ, सुबह शाम चलते रहे, किसी को 2 सत्संग नहीं मिले और किसी को छुट्टी नहीं मिले, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाया वहां पर। वो चलता रहा दिन भर और रात भर चला, कहीं सो लिया होगा रास्ते में, और चलते ही रहे तो 2 से 3 दिन सत्संग टूट गए, तब जाके मिला। हम उनको पूरा मौका देते हैं कि भाई 50 किलोमीटर है तो तुम चले चलो, सत्संग मिल जाएगा। तो देर अबेर थोड़ी हो ही जाती है उसमें देर, तब तक सत्संग पूरा हो गया और हम 10 बजे चल दिए। तो वहाँ 1 बजे 1:30 बजे पहुँचते वहाँ, और शाम को फिर 3:45 बजे से शुरू हो गया। तो जब तक ये पहुँचेंगे वहाँ 50 किलोमीटर तो साइकिल वाले, तब तक वो भी खत्म हो जाएगा। तो लोग थोड़ा आराम करते हैं और खाया पिया रात को चलती है। इस तरह से 2-3 क्रम तो ऐसा, फिर थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया और तो मिलने लगा। लेकिन चिंता फिक्र किसी को नहीं, क्यों? वो समझते थे काम तो अपना ही है। हंसी खुशी लोगों ने पूछा भाई आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई तकलीफ, बहुत प्रसन्न आते हुए। और छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे भी, अगर आप उसको देखेंगे तो माथा कूटेंगे कि इतने छोटे बच्चे और ये लड़कियाँ साइकिल चला रही हैं, छोटी सी लड़कियाँ। आपको देखने से ये हमने देखो, ये बच्चियाँ छोटी हैं और साइकिल चला रही हैं, बच्चे छोटे साइकिल चला रहे हैं और पूरी यात्रा की होगी। अब इसका फल तो उनको मिलेगा ही, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है। बोलो थोड़ा सूरत सहेली नभ पर खेली, परखी मूरत जोत निशान। अब वो कहते हैं सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, वो ऊपर उलट करके आसमान की तरफ चली। न कहते हैं आकाश, ऊपर, क्योंकि ऊपर से आई है। तो जब रास्ता उसको ऊपर जाने का मिला और नाम को पकड़ा तो ऊपर चढ़ी, तो ऊपर देखा कि आकाश है। और वहाँ चढ़ के खड़े होकर के देखती है तो वो जोत निशानी, वो जोत का निशान दिखाई दे रहा। थोड़ा सा और बड़ी ऊंचे पर ऐसे तो देखा उसने कि जोत चल रही है। कहते हैं पकड़ी जोत निशानी। पहले छोटी मालूम हुई दूर से, और जरा ऊंचे चढ़ी तो और बढ़ गई, और ऊंचे चढ़ी तो पूरी दिखाई दी। कहते हैं निरखी परखी, परखना माने देखी, परखने को कहते हैं हमने जाना ये है, इसको परखा, देखा, पाया, दर्शन किए, दीदार किए। और नभ पर वो रहते हैं आकाश में, यहाँ नहीं कि वो डोरी पड़ी है उसी पर रुके हुए, वो प्रभु की डोरी ऊपर से नाम की पड़ी उसी पर ये सब बैठे हैं। तो ऊपर चढ़ोगे नाम के द्वारा तो मिलेगा ही, और नहीं चलोगे ऊपर की तरफ में, मंडलों की तरफ में, तो फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी मतलब है सूरज जगी और नाम को सुना, उसने पकड़ा और चढ़ी ऊपर। बोलो आगे पेली धुन संग मेली,
सद्गुरु का पाया ज्ञान। कहते हैं आगे चली और शब्द मिला, उसमें रली, यानी उसमें मिली लय, और तब उसने ये गुलशन गुलजारा देखा। तो कहते हैं कि गुरु का सच्चा निशान पाया कि वो नभ में आकाश में नीलगिर पर्वत है, वहां बैठे हुए वो सच्चा निशान था। वो कहते हैं तुरंत नहीं, लेकिन कब पाया? जब शब्द में रली, मिली, लय हो गई और शब्द खींच के ले गया और वहां उसने पहुंचाया, क्योंकि शब्द में खिंचाव है, सूरत आवरण में है और शब्द बिल्कुल निखालित पवित्र है। तो इसमें जब तक वो नहीं खींचेगा, जब तक आवरण नहीं जाएगा, अगर खींच लेगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, धीरे धीरे उसकी सफाई कर लेता है। तो सूरज जब निर्मल हो जाती है तब घना घोर आवाजें आती है, उसको पकड़ लेती है, और जब उसने नाम को पकड़ लिया तो तमाम आवाजें, लाखों आवाजें भांत भांत की उसमें मतलब बज रही है, वाणियाँ हो रही उसमें, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, कुछ नहीं समझ में आएगा। तब उसको जो भेद बताया कि तुम इसको छांटो, जब आवाज़ें सुनाई देती है तो उसको छांटो। तब उसने वो आवाज़ जो गुरु ने बताई तो उसको छांटा, तो और आवाज़ें बंद हो गई, वहाँ नहीं। अब उस आवाज़ में रली, पिल गई, प्रवेश हो गई, पिलने का मतलब प्रवेश हो गई, और आवाज़ देखे जाओ और न पर चढ़ी उधर तो देखते हो जोत की तरह, जरा ऊँचे गई तो गई, जब उसने मिली तो ऊपर में नीलगिर पर्वत पर गई तो गुरु का वहाँ कहते हैं निशान मिला, देखा, मिले, गुरु भेटे। बोलो। सुन में जाए धुन अक्षर पाई, लखा चंद्र स्थान। भाई ऊपर में चढ़ी, ऊपर वो कहती है मैं ऊपर में गई और जा करके वो पहाड़ सुमेर पे पहुंची और वहां जा करके ब्रह्म का दीदार दर्शन, सब दिन सबको पकड़ के चढ़ के जाएगी, सीढ़ी बना रखी, इस शब्द को पढ़ो, नाम को पर जाओ, यहाँ पहुँचो, दर्शन करो, ऊपर से आ रहा उस शब्द को पकड़ो, नाम को, आवाज को पकड़ो, उस बाजे को पकड़ो जिसको बताया जाता। बाजा नहीं है, वाणी है, वो जो बादल करते हैं वो बाजा नहीं है, लेकिन दूर होने के कारण ऐसा मालूम होता है कि बाजा बज रहा है। जैसे आप कहीं दूर से बोलो तो आपकी आवाज़ तो समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये मालूम होगा कोई आदमी चिल्ला रहा। ऐसे ही जब तक कि वो आवाज़ समझ में नहीं आती तब तक तो बाजा मालूम होता है, नहीं तो वह वाणी है। और उसको पकड़ा उन्होंने, उसमें चढ़ी तो गई वहाँ, तो उन्होंने जा करके अब सुन में गई तो वो अक्षर है, क्षर है ब्रह्म, अक्षर है पार ब्रह्म, और लिए अक्षर है महाकाल। तो वहाँ गई और जा करके उस चंद्र का दर्शन किया, रूपी उनका चंद्र का है, उसका दर्शन हुआ। तो उनकी आवाज को पकड़ेगी तब वहां चढ़ के जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। तो आवाज पकड़ी और चढ़ के जाने लगी तो रास्ते ही में मानसरोवर, क्योंकि वहां सब सूरतें रोक लेती हैं कि तुम इसमें स्नान नहीं करोगी तो आगे प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमने सब बर्दाश्त करोगी, पहले इसमें नहाओ। तो खूब स्नान करती है, खूब अच्छी तरह छक करके स्नान करती है। क्यों? तो वहाँ मन तो है नहीं, वहाँ बुद्धि भी नहीं है, वहाँ चित्त भी नहीं जा सकता, अहंकार भी नहीं जा सकता, कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं जा सकता, वहाँ कोई शरीर नहीं है, न कारण है, न सूक्ष्म है, न लिंग, न स्थूल है, सूरत है। तो सूरत है, उसको शब्द को प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जो ना हो जो देखती है कि कितना अपार मानसरोवर है, उसमें साथ हाथी हाथ किलोल कर रहे हैं तो सब सजा धजा करके स्नान करा देते हैं और कहते हैं कि चलो पिया पथ का दर्शन करो, तब सजा करके ले जाएगा। ऐसे ऐसे कारीगरियों से समझ उठी है,
यहाँ कभी राजाओं को स्वप्न में भी नहीं सजा सकते, वो तो बात ही अलग छोड़िए। और उस सजावट में उसमें कितना प्रकाश है, कैसी सुंदर चीजें, कैसे कैसे मतलब ये वो दृश्य है, उनको सजा सजा के ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। वहाँ सूरत का और शब्द का वहाँ पर संबंध होता है। सूरत शब्द जैसे पति और पत्नी चौक में बैठा दिए जाते हैं, यहाँ बैठ जाओ, घर के अंदर चौक होती है उसमें बैठाते हैं, ऐसे बैठ जाओ और यहाँ पर अब यहाँ बैठ जाओ तो शब्द और सूरत के साथ विवाह होगा। फिर भावर फेरी जाएगी और फिर गांठ लगाई जाएगी वहां पर, तो कहते हैं ब्याह हुआ, भामर फेरे ब्याह हुआ। बस जब मेल हो गया सूरत शब्द का, तब आप अपने घर जाओगे। तो फिर वही पति